चलो सुनो बच्चा लोग और बाकी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, काफी पॉइंट्स हम सीखेगा। सबसे पहले तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपना आज का मेन प्राइमरी एम क्या है? पढ़ाई करना। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर लेगा इस, क्यों पढ़ाई हमको बोलते हैं करने के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंस है स्टडीज का, और उसके बाद फ्यूचर में हम लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या सोच लेके, क्या हमारे दिमाग में थिंकिंग होना चाहिए, हमारे आगे फ्यूचर में आगे करियर ऑप्शन के लिए हमारा सोच क्या होना चाहिए। ये सब चीजें आज मैं तुमसे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टूडेंट लाइफ पे रहते हैं, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग कि भाई 12th के बाद क्या करना है, वो सब मैं बताऊंगा। बट फिलहाल हम स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, उनको भी समझना चाहिए, तो हम स्टूडेंट लाइफ को लेकर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो बच्चों, एक बात मैं बोलता हूं, ये वीडियो एंड होने के बाद, ये लेक्चर एंड होने के बाद, आज या कल जब भी तुमको टाइम मिलेगा, आधा या 1 घंटा अपने आप को एक रूम में बंद करके जो मैं बात किया ये थोड़ा सोचना कि आज सर ने क्या हमको समझाना चाहा, क्या बोल रहे थे, और वो आंसर्स फाइंड आउट करना कि मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं। ये सब तुम सोचना जरा, एकदम शांत बैठ के आधा 1 घंटा जरूर इस पे टाइम देना। सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि यार हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतना बोर होता है, क्या क्या पढ़ने का, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। सुनो बच्चों, पढ़ाई क्यों करना है वो मैं बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए तुमको स्कूल भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ टू एक्वायर नॉलेज। क्योंकि ज्ञान, जो नॉलेज है, यही सबसे बड़ा एसेट है तुम्हारे लिए। तुम कोई चीज बाय हार्ट कर रहे हो, और अगर तुम्हारा एम है, तुम्हारा इंटेंशन है मार्क्स गेन करना, कि भाई मेरे को मार्क्स लाने हैं, सबसे आगे बढ़ना है, कोई मतलब नहीं है सर बुक बंद करके बैठ जाना। मार्क्स का वैल्यू आज खत्म हो गया है। मैं बताता हूं तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है। तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ नहीं है। नो, तुम चाहते हो कि मैं ही क्लास में सबसे आगे रहूं, वो तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। तुम्हारा मेन कंपटीशन मैं बताता हूं। हम लोग क्या है ना, बहुत छोटा सोचते हैं। तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारा स्कूल का टॉपर नहीं है, तुम्हारा क्लासमेट नहीं है, या तुम्हारे साथ जो डेस्क शेयर करता है वो नहीं, दीपक खुद से भी नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटर है, जैसे कि मान लो तुम 10th क्लास में या 12th क्लास में है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है 10th क्लास का वो स्टूडेंट जो यूएस में पढ़ रहा है, जो कैलिफोर्निया, टेक्सास, वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो 10th 12th का स्टूडेंट है जो यूरोप में पढ़ रहा है, सिंगापुर में पढ़ रहा है। अब मार्केट ग्लोबल है सर, लोकल मार्केट खत्म हो गया है। तुम्हारा कंपटीशन समझ लो, तुम्हारे सिर्फ 40 बच्चों के साथ नहीं है कि भाई तुमको क्लास का टॉपर बना तो तुमने दुनिया जीत लिया, नहीं। तुम्हारा एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो अच्छे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तुम्हारे सेम स्टैंडर्ड के, वो तुम्हारे एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स है। सोचो कि उनको तुम नॉलेज में कैसे तुम बीट कर सकते हो। वहां पर मार्क्स नहीं देखेंगे, अरे भाई तुम 98% लाया है तो तुम भाई सबसे बेस्ट है, नहीं। सोचो क्या उनका नॉलेज और तुम्हारा नॉलेज तुम बराबरी कर सकते हो क्या। तो एक चीज याद रखो, अब अपने को बाहर उठ के सोचना पड़ेगा, सिर्फ लोकल डोमेस्टिक नहीं चलेगा। आवर कॉम्पिटिटर्स आर ग्लोबल स्टूडेंट, क्योंकि 10th 12th सिर्फ तुम नहीं दे रहा है, पूरे दुनिया के बच्चे दे रहे हैं। और अब तुमको मैं बताऊंगा, सब दुनिया का हालत बहुत खराब है सर। बाहर इंडस्ट्री में जॉब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेवलप कंट्री का तो कोई बात नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन कम है तो एडजस्ट हो जाता है। बट हमारे इंडिया जैसे कंट्री जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है बुरी तरह से, यहां पर जॉब्स नहीं है सर। तो
जो तुमको बचपन से सिखाया गया है जो कि गलत है, ये सब पॉइंट्स में बोलूंगा कि 10th में अच्छा मार्क्स लेके आना 95-98%, तब तुमको साइंस मिलेगा। हमारा सोचना भी एक गलत है, सब लोग साइंस के पीछे पड़े रहते हैं जैसे कि और कोई फील्ड है ही नहीं, और साइंस में ही दो के पीछे भागते हैं, एक या तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। इसके बाहर हमारा इंडियन सोसाइटी सोच ही नहीं पाता है, वो सोचना पड़ेगा। ये हम एक डिटेल में समझेंगे, आज 1-1.5 घंटा वही सीखना है अपने को। उसके बाद भाई 12th में अच्छे से पढ़ ले तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा जॉब मिलेगा। तो हमारा पेरेंट्स या हमारा मेंटालिटी बनाया है कि एक अच्छा जॉब सिक्योर करना है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागो भाई। जितने 12th वाले होंगे, मैं बताऊंगा तुमको, ये फैक्ट है, तुम्हारे प्रीवियस बच्चों के साथ चेक करना, जितने 12th पास या 12th एग्जाम में जो लड़के अपीयर कर रहे हैं वो सब एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं। सबको पहले एनडीए का एग्जाम देना है, नहीं होगा फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी या फिर लोकल स्टेट का एमपीएससी वगैरह देते हैं। पहला टारगेट कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो क्या लाइफ अपना सिक्योर हो जाएगा, फिर नहीं मिलता तब प्राइवेट जॉब में हम जाते हैं। बट हमको हमारा थिंकिंग हमने डेवलप किया है कि कहीं तो अच्छा जॉब मिले, अच्छा कॉलेज का प्लेसमेंट हो जाए, ये हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहता है हमारे स्टडीज का, हमारा ऑब्जेक्टिव ये बना के रखा है। अच्छा, अब मैं बोल रहा था तुमको जॉब्स के बारे में। यस, अपने मार्केट में जॉब के लिए बहुत ज्यादा मारामारी है। एक्चुअली जॉब्स है बट स्टूडेंट्स में वो स्किल नहीं है कि उस जॉब को कर सके। यस, तुम पढ़ो न्यूज वगैरह में, तुम थोड़ा बहुत समझना चाहिए तुमको, थोड़ा सा एक्टिव वहां भी रहो। जितने इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 80-90% इंजीनियर जो इंडियन यूनिवर्सिटी से, इंडियन कॉलेजेस से निकलते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डूइंग अ वर्क, टेक्निकल वर्क, टेक्निकल जॉब करने के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। रीजन है इनअप्रोप्रिएट या इनएडिक्वेट स्किल, बच्चों में स्किल नहीं है सर। सो आज जो मैं बोलूंगा, मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पे रहेगा, बच्चा लोग पढ़ाई तो करो जरूरी है, बट उसके साथ साथ अपना एक पैशन, एक स्किल, उस पर तुमको काम करना जरूरी है। आज मैं तुमको मोटिवेट करके वही जगाने की कोशिश करूंगा कि यस, हमको अपना कुछ तो करना पड़ेगा सर। एक चीज, मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना यार, जब तक तुम भीड़ से अलग नहीं चलेगा, भीड़ मतलब क्राउड, जब तक हम भीड़ से अलग नहीं चलेंगे तो हमारा अलग पहचान नहीं बन सकता। क्राउड के साथ अगर रहोगे तो तुम भी एक क्राउड बन के ही रह जाएगा। तुमको एक्चुअल सक्सेस कहाँ है बताओ क्या तुमको? ये बड़ा अच्छी बात है, जहां पर मेजॉरिटी लोग जा रहे हैं, जहां पर क्राउड जा रहा है, अगर तुम उसके अगेंस्ट गया तो तुम सक्सेसफुल होगा, वो गारंटी है। थोड़ा तुमको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस होगा ही होगा। तो यही मेरा कहना है कि भीड़ चाल से अपने को अलग रखना है सर। पहले ये सब टॉपिक थोड़ा बाद में लेते हैं, अभी पढ़ाई पर आते हैं। पढ़ाई तो करना है सर, मैंडेटरी है। अच्छा, अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, हमको तो मन नहीं लगता है सर पढ़ने में। देखो सर, हमारा सिस्टम का, जहां हम लोग रह रहे हैं, तुम भी सिस्टम का एक पार्ट है, इसका एक ड्रॉबैक है। 10th तक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा है, वो तो भाई 2 साल बाद आएगा, बट तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं, हमारे लिए कंपल्शन है कि कम से कम 10th पास तो होना चाहिए, 10th पास तो होना चाहिए। अब ये भी प्रॉब्लम है कि 10th तक हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर एक का कैपेबिलिटी अलग होता है, लेकिन सबको एक ही पढ़ना है। ये प्रॉब्लम है, तुमको झेलना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा पोस्ट आया था सर, मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था अपना। एक हाथी था, एक बंदर था, एक मछली थी और एक कोई और जानवर था, और एक कंपटीशन रखा था कि एक पेड़ पे सबको चढ़ाना है, सबको पेड़ के टॉप पे जाना है, ट्री के टॉप पे जाना है। हाथी है, बंदर है
डॉग है और मछली है, सब अलग अलग कैपेबिलिटी के लोग हैं और टास्क एक ही दिया है कि सबको पेड़ के टॉप पे चलना है। अगर इसको हम कंपटीशन माने तो मछली बेचारी तो कभी पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकती। तो क्या उसमें टैलेंट नहीं है? क्या है? ऐसा नहीं है, मछली में भी टैलेंट है, बट एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक सबको सेम पढ़ना है। ये फ्लॉ है, ये डिफेक्ट है अपना। हाँ, आफ्टर 10th तुम जो चाहो कर सकते हो। सो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, पढ़ाई करने के लिए तुमको क्या सोचना है? सबसे पहले कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, जो मैं तुमको बताया कि मुझे ज्ञान लेना है, ज्ञान, मैं कुछ सीखूं। अगर तुम एक्चुअली अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो वो मनी सेकेंडरी, वो वापस आ जाएगा, बट तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। कुछ अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को कुछ रिटर्न चाहिए। तो अगर तुम कुछ सीखने के लिए टाइम दे रहे हो तो फिर उसको समझना जरूरी है। अच्छा, अब कैसे समझे सर? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ये जरूरी है। हम लोग अगर कोई कुछ समझा रहा है या हम कुछ पढ़ रहे हैं, 2 मिनट तो अच्छा लगता है, फिर बाद में किचन से स्मेल आता है, अरे मम्मी क्या बना रही, थोड़ा देख के आता हूं। फिर 5 मिनट पढ़ा, मोबाइल में कुछ तो नोटिफिकेशन आ गया, अरे यार ये क्या कर रहा है वो भी देख। ऐसा नहीं हो सकता सर, पढ़ाई ऐसा नहीं होता। पढ़ाई के लिए लेजर शार्प फोकस चाहिए। यस, एक बात सुनो, जब भी पढ़ने बैठो इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि अगल बगल क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस किताब में होना चाहिए, और तुम पढ़ रहे हो तो वो तुमको समझ में आना चाहिए। अगर तुम नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा है उस समय, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, बुक बंद करो और सो जाओ जाके, वो बेटर रहेगा। बट बुक खोल के और दिमाग में 50 बार चल रहा है, उसका रिजल्ट 0 है, उसको पढ़ाई नहीं बोलते। अब पढ़ाई के लिए मोटिवेशन कहां से आएगा? एक ही तरीका है सर, गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये गोल मतलब क्या? चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और हम लोग एक गोल पोस्ट बनाते हैं। गोल पोस्ट नहीं बनाया तो क्या प्रॉब्लम है? यस, फिर कोई बंदा किधर भी खेलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब फुटबॉल का मैच होता है तो एक पोस्ट होना चाहिए, जब तो फिर लोगों को दिखता है कि हाँ मुझे वहां काम करना है, गोल पोस्ट के अंदर बॉल डालना है। वैसे ही बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का रिंग होता है, दैट इज गोल, सब लोग उसमें बॉल डालते हैं। सोचो सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और यहां कुछ है ही नहीं, किधर बास्केट करना है कुछ मालूम ही नहीं है, तो कभी वो मैच एंड नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल, मान लो पानी में शिप चल रहा है, जहाज चल रहा है, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ, किधर जाना है मालूम ही नहीं है, गोल उसको दिया ही नहीं है, क्या वो कहीं पहुंच सकता है? नेवर, वो समंदर में घूमता रहेगा। ये सब एग्जांपल क्या शो करता है कि अगर हमको कहीं पहुंचना है तो अपना एक गोल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तुमको है कि आराम से बैठो और सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं और मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। जब तक तुम गोल पोस्ट या क्या बोलता है वो बास्केटबॉल का जो नेट है वो डिसाइड नहीं करेगा, तब तक तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मुझे बॉल डालना कहां है। सो आज बैठ के सबसे पहले अपना गोल सेट करो, अपने आप को पहचानो, अब अपने आप को समझो कि यस मेरा कैपेबिलिटी क्या है, मेरा कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से अपना गोल सेट करो और उस डायरेक्शन में मेहनत करना चालू करो। यस, अच्छा कॉलेज का वैल्यू है, मैं भी मानता हूं, अच्छे कॉलेजेस का वैल्यू है,
प्लेसमेंट का वैल्यू है, उसके लिए ये मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार तुमने गोल सेट कर लिया, फिर उस पर लेजर शार्प फोकस से उसको अचीव करने के लिए रेडी हो जाओ, सब मेहनत करो, बाकी सब छोड़ देना, बाकी सब भूल जाना। अच्छा, ये तो मैं बताया कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे अपने को अपना गोल सेट करना। नेक्स्ट आता है कि क्या दो ही फील्ड है क्या अपने पास। आज मैं जितने बच्चों से बात करता हूं, एक्चुअली ये जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, वो बच्चों का जो क्या बोलते हो लोग जो बोलते हैं मुझे, उसी से ये सब बात मैं तुमको बता रहा हूं। यस, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रहा हूं। देखो बच्चों, एक गोल्डन चीज मैं तुमको बता रहा हूं, ये अगर तुम मन में ला दिया तो तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल है। हम लोग सिर्फ दो चीजों के पीछे भागते हैं, या तो इंजीनियर बनेगा या तो डॉक्टर बनेगा। आज जमाना जॉब का नहीं है सर, मैं बता रहा हूं, हमको अपना थिंकिंग मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा, और तुम कर सकते हो। बिकॉज आज जो क्या बोलते हैं, जो जनरेशन है, ये इंटरनेट और इंफॉर्मेशन का जमाना है। आज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। सो आज अगर हम सिर्फ जॉब सीकर बने, जॉब सीकर मतलब अगर हम जॉब ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं, ये फ्रूटफुल, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं। हमको जॉब जनरेटर बनना है, मतलब हम दूसरों के लिए जॉब जनरेट करें। यस, और इसको बोलते हैं स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा तुम सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है, स्टार्टअप चल रहा है। क्या है ये मैं बताता हूं, और यही फ्यूचर है, यही भविष्य है सर। सो एक जो हमारा मेंटालिटी है पुराने जमाने से कि हमको एक अच्छा जॉब ढूंढना है, जॉब सीकर के लिए मत मेहनत करो सर, कुछ नहीं होगा। जॉब हम जनरेट कर सके, जॉब हम दे सके, ऐसा हमको बनना है। मतलब मेरे कहने का मतलब, हमेशा अपने दिमाग में रखना है, तुमको एक चीज फिक्स कर लो कि मुझे हमेशा जॉब तो नहीं करना है। मुझे हमेशा जॉब मतलब नौकरी होता है, मुझे हमेशा किसी का नौकरी नहीं करना, मुझे नौकरी देना है, मुझे मालिक बनना है। ये थिंकिंग रखो सर। मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। और एक बात बोलता हूं, जितना जल्दी तुम स्टार्ट करेगा, क्योंकि तुम लोग यंग है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी गैदर कर सकता है, तुम बहुत जल्दी वर्कआउट कर सकते हो। और इसका राइट एज भी मैं बताता हूं, 2 मिनट को एज भी मैं बताता हूं। सो एक चीज अपने दिमाग में ये फिट कर लो सर कि मुझे मेहनत करना है, मेहनत तो करना है। जॉब बिजनेस में या स्टार्टअप में तो और ज्यादा मेहनत है, बट वो मेहनत तुम अपने लिए कर रहे हो। और अगर तुम कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो तुम मेहनत कर रहे हो दूसरे की। तुमको थोड़ा पैसा मिलता है और तुम दूसरे का ग्रोथ करते हो। और बिजनेस में क्या होता है, तुम जितना मेहनत करते हो वो तुम अपने लिए करते हो, तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ होता है। सो एक चीज मेरा बात दिमाग में डाल लो, ये मैं बार बार बोलूंगा, पूरे लाइफ तुमको ये चीज याद रखना है कि मुझे हमेशा जॉब तो नहीं करना है। मैं जॉब के लिए तो मेहनत नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे पढ़ना है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, कुछ स्किल मैं एक्वायर करूं, और उस स्किल से मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूं। ये टेंडेंसी रखो, ये पूरे लाइफ तुमको हेल्प करेगा। अब व्हाट इज द राइट एज, कब करना चाहिए सर? देखो यार, सबसे पहले राइट एज है आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th।
10th के बाद जो तुमको वेकेशन मिलता है उसको कैसे यूज करना है वो बताऊंगा, और 12th के बाद ये दो राइट एज है। इसमें जाने के पहले सबसे पहले तुमको अपने आप से बात करना पड़ेगा, अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मेरे को भगवान ने क्या एक अच्छा चीज दिया है, मेरे में स्पेशल चीज क्या है, मुझे क्या करना पसंद है। बस इस चीज का आंसर अगर तुमने ढूंढ लिया, तुम्हारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। देखो यार, एक बात मैं बोलता हूं, जो भी हम मानते हैं भगवान को या गॉड को, हर इंसान में भगवान ने कुछ एक स्पेशल चीज दिया है। कोई किसमें अच्छा होता है, कोई किसी एक्टिविटी में अच्छा होता है, कोई खेलकूद में अच्छा होता है, कोई खाना बनाने में अच्छा होता है, कोई अच्छा स्पीकर होता है, कोई अच्छा आर्टिशियन होता है, कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, अच्छा पढ़ाई करता है, कोई अच्छा राइटर होता है। हर इंसान में एक यूनिक, एक स्पेशल टैलेंट है। ये तुम मानो या ना मानो, ये फैक्ट है। किसी के साथ भगवान कभी अन्याय नहीं करता, सबको एक स्पेशल चीज दिया है, बस तुमको ढूंढना जरूरी है। वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, उसको यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ बोलते हैं। तुम्हारा यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो। उसको तुम पैशन बोलो, स्ट्रेंथ बोलो, कुछ भी बोलो। अब 10th के बाद हमको 12th करना है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, वो सब करेंगे। इस समय 12th के बाद जब पढ़ाई कम हो जाती है, उस समय डेली कम से कम आधा एक घंटा, जो भी है, जितना तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, स्टडी तो है हमारा फर्स्ट एम, बट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आधा एक घंटा अपने आप को डेवलप करने में दो। वो जो स्किल तुमने आइडेंटिफाई किया है उस पर वर्क करो, उसको टाइम दो। शुरू में थोड़ा थोड़ा टाइम जब देगा और तुम्हारा इंटरेस्ट जब उसमें और ज्यादा बढ़ेगा, तो तुम उसको बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो। एक चीज मेरा ध्यान में रखना सर, नौकरी करके, जॉब करके तुम जिंदगी तो जी लेगा, लाइफ तुम्हारा निकल जाएगा, कोई बात नहीं, बट तुम कभी बड़ा तो नहीं बन सकते। अच्छा, अब किसको बोलेंगे बड़ा? देखो बच्चों, अभी तो चल छोटा है, जो हायर क्लास में 11th 12th को मेरे को समझ जाएंगे। जब मान लो हम रोड पे जाते हैं, हम लोग ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास का एग्जांपल लेते हैं, मेरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जब जाते हैं, स्कूटी पर जाता है या बाइक पर जाते हैं, हीरो होंडा पे, और बगल से जब कोई अच्छा मर्सिडीज जाता है ना, और अंदर वो बंदा मस्त बैठा रहता है, या BMW जाता है, तो अपने को थोड़ा बुरा लगता है। मतलब थोड़ा बुरा, मतलब जलन होता है, थोड़ा ईर्ष्या होती है कि अरे यार देखो तो इतना ऑडी मर्सिडीज पे घूम रहा है। वो तुम जॉब करके नहीं ले सकते सर, मैं लिख के देता हूं। किसी के अंडर नौकरी करके तो तुम पूरे लाइफ को कभी मर्सिडीज या ऑडी नहीं मिल सकता। अगर तुमको बड़ा बनना है या सक्सेसफुल होना है इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ लोग बोलते हैं मनी ही सब कुछ नहीं है, एग्री, सही बात है, बट सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। आज पूरा दुनिया सिर्फ पैसे के लिए तो काम कर रहा है। हमारे पेरेंट्स, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? टू अर्न मनी। क्यों? ताकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। आज से जो पहले जनरेशन था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स भी मान लो, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, उस समय उनके पास इतना फैसिलिटी नहीं था जितना हमारे पास है। तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए पैसा तो चाहिए सर। और अगर पैसा कमाना है तो ये जॉब मेंटालिटी तो ड्रॉप करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो जाए इसको समझो और कुछ अपना खुद का करने का कोशिश करो, कुछ भी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग वापस स्टडीज पे आते हैं। थोड़ा सा मैं
इंजीनियर और मेडिकल पे बात कर लेता हूं। देखो बच्चों, एक्चुअली ना ये एक हाइप हवा क्रिएट करके रखा है। किसने? ये जो तुम्हारे, एक्चुअली मैं भी, तो मेरा भी क्लास है, बट कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसे हैं इंडिया में चल रहे हैं जिन्होंने इस चीज को क्या बोलते हैं तुम्हारा आईआईटी, हाँ आईआईटी स्पेशली, और मेडिकल नीट, इसका एक बहुत बड़ा बलून हवा बना के रखा है कि सब कुछ यही है। लाखों बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स तो तुम शायद जानता ही है कितना है, तो सोचो कितना टफ कंपटीशन है। सो अगर तुमको वो क्रैक करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमसे हो नहीं सकता, वेरी बैड, ऐसा सोचना भी नहीं। हर बंदा जिसमें डिटर्मिनेशन है, जिसने ठान लिया कि मैं तो कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा, वो कर लेगा सर। सोच लिया तो हो गया, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रखो। अगर तुमने सोच लिया कि मैं कर दूंगा तो हो गया, बट उसके साथ उतना तुमको इनपुट डालना पड़ेगा। सोचो बैठ के, क्या हम उतना इनपुट डाल रहे हैं? तुम खुद सोचो बैठ के। सो करो तैयारी है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं, बट जी जान से फिर उतना मेहनत भी करो। अभी स्कूल में या हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं सिर्फ वो पढ़ लिया नहीं, मैं सर ने क्यों पढ़ाया है पहले वो समझ लो, फिर उसके अलावा और 4-5 बुक लो और उस टॉपिक को और डिटेल में करो, जिसको बोलते हैं ना नेल्ड, पूरा उसको खत्म कर दो उस टॉपिक को, सब कुछ उसमें क्लियर करने का। सिर्फ एक सर ने पढ़ा दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है, उस पर तुमको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। और जो बच्चे क्रैक करते हैं ना नीट और जेई का एग्जाम, वो ऐसा करते हैं सर, वो सिर्फ स्कूल या कोचिंग के भरोसे नहीं रहते, खुद से भी इनपुट डालना है। हम लोग तो पढ़ाएगा ही, अरे यार तुमको आज पढ़ाओ कल भूल जाता है, हाँ आज पढ़ाओ 2 दिन बाद पूछते हैं कि हाँ ये सम कैसे किया, तो सब साफ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिस दिन जो पढ़ाया जाता है सेम डे पढ़ो, और उस पर एक्स्ट्रा वर्क तो तुमको अपने साइड से डालना पड़ेगा। जितना तुमने डाला, जितना एक्स्ट्रा तुम करोगे, वो तुम्हारा को राइज करे। क्यों? 40 बच्चों को तो एक ही चीज पढ़ रहे हैं, एक ही चीज, आगे वो निकलेगा जो उन सभी 40 बच्चों में एक्स्ट्रा काम कर रहा है। अभी मान लो मैं 40 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, स्कूल में 40 स्टूडेंट्स हैं, सब लोग एक ही चीज पढ़ लिया, सबका लेवल एक ही है। एक्सेल वो करेगा जो इनमें से कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, और इस तरह से एक्सेल करना है, इस तरह से आगे जाना है कि सिर्फ क्लास में नहीं, मैंने बोला था तुम्हारा ओरिजिनल कॉम्पिटिटर कौन है, उससे टक्कर लेना है। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैं क्यों बार बार जॉब को न प्रेफरेंस देके कुछ स्टार्टअप पे हमेशा बोलता हूं कि स्टार्टअप के लिए जाओ? क्यों ऐसा बोल रहा हूं, उसका रीजन मैं अब तुमको देता हूं। देखो यार, एक पॉइंट तो हमने डिस्कस किया कि जॉब करके हम सस्टेन कर सकते हैं, लाइफ अपना निकल जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रो नहीं कर सकते। एक ग्राफ समझो सर, ग्राफ, हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। पहले मैं जॉब मेंटालिटी, जॉब वाले लोगों का ग्राफ बताता हूं। ऐसा शुरू में उनको थोड़ा पैसा मिलता है और धीरे 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 पूरे बुढ़ापे तक स्लो ग्रोथ रहता है। बिजनेस का ग्राफ देखो सर, ये है एक स्टार्टअप या बिजनेस का ग्राफ। क्या बताता है? शुरू में 1-2 साल तुमको
कुछ नहीं या बहुत कम कुछ आउटपुट मिलेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, जब कोई बिल्डिंग बनाना है बड़ी होती है, तुरंत रहने हम नहीं आते हैं, सबसे पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, फिर धीरे धीरे बिल्डिंग जब पूरा हम खड़ा करते हैं, फिर हम एंजॉय करते हैं बिल्डिंग को। फिर चलो दूर देखो मैं क्या बता रहा, कोई भी अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने का ग्राफ ये सर, इनिशियली तुमको ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, बट एक बार जब तुमने फाउंडेशन खड़ा कर दिया तो जो ग्रोथ तुमको मिलेगा तुम उसको सोच भी नहीं सकता है। सो ये अंतर है एक जॉब मेंटालिटी और एक एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी। अब क्या क्या हमको स्टार्टअप करना चाहिए? अरे बहुत ऑप्शन है सर, बहुत ऑप्शन है। सबसे पहले तो आज जो जमाना चल रहा है ये पूरा डिजिटल चल रहा है, रोज तुम न्यूज में सुनता होगा डिजिटल डिजिटल, क्या है डिजिटल? आज कंप्यूटर ओरिएंटेड तुम कुछ भी करो चलेगा सर, चलेगा, चल बहुत कुछ है। आजकल एक डिजिटल मार्केटिंग चला है, बहुत स्कोप है सर उसका। आजकल लोग ऐप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उस बहुत ज्यादा इन चीजों का स्कोप है। एक्सपोर्ट्स में जा सकते हो, ये तो जाना ही चाहिए। हर बंदा अगर एक्सपोर्ट सीख ले तो कहां से कहां हमारा देश पहुंच जाएगा हम नहीं अंदाजा भी नहीं कर सकते। आज तुमको एक बात बोलता हूं बच्चा लोग, जब चाइना पहले, आज से कई साल पहले, वो इंडिया से भी गरीब देश था। यस, चाइना का हालत इंडिया से गरीब था, बट चाइना आज कितना आगे निकल गया है। आज वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी है चाइना, पहला यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना। आखिर क्या इंडिया वहीं का वहीं रह गया और चाइना हमसे नीचे रह के आगे निकल गया? रीजन है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश में सामान बनाओ और बाहर भेजो, बाहर बेचो। बिजनेस मतलब वही मैन्युफैक्चर करके कहीं बेच देना। हाँ, उधर ज्यादा बिजनेसमैन है। यस, यही तो मैं कह रहा हूं भाई कि बिजनेसमैन ही बनना है अपने को, एंड बिजनेस वुमेन जो गर्ल्स है उनके लिए, वही मैं बोलना चाहता हूं। अच्छा, अब ये मेंटालिटी आती कहां से सर? तो ये एक्चुअली हमारे घर से ही सिखाते हैं हमको, और इसमें किसी का दोष नहीं है, पेरेंट्स का कभी दोष नहीं है, वो गलत नहीं है। एक्चुअली वो उनका भी जो बचपन से जो बड़े हुए हैं, जो चीजें उन्होंने देखी है, अपने फ्रेंड सर्कल में जो देखा है, वही चीज वो अपने बच्चों को बताते हैं कि देख मेरे दोस्त का बेटा ये किया तो यहां पहुंच गया, तू भी वही कर। सो ये एक दूसरे को देख के जो हम करते हैं, इसी को बोलते हैं भेड़ चाल। भेड़ मतलब भीड़ में चलना। कभी भी भीड़ में नहीं जाना सर, भीड़ के अगेंस्ट जाओ। अगर तुम 50 लोगों का कोई ग्रुप है, 45 लोग एक जगह जा रहे हैं तो अवॉइड करो वहां जाना, पक्का वो गलत रास्ता है। क्यों? कोई भी जब नई चीज होता है तो सब लोग उधर ही भागते हैं और बाद में पैक हो जाता है, फिर उसमें मजा नहीं आता है सर, कुछ अलग करना है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग नेचर और कैरेक्टर के बारे में भी बात करते हैं, ये भी जरूरी है। ज्ञान के साथ एक अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी है। यस बच्चों, इसको मैं बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं। तुमको मैं बताता हूं, स्टोरीज वगैरह है, बहुत सारे हैं। एक कॉलेज में एक कंपनी गया बच्चों को प्लेसमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो एक 90% वाला ए ग्रेड वाला बच्चा, कॉलेज में पॉइंटर बोलते हैं, 9 पॉइंटर 9.5 पॉइंटर, एक वो था और एक 6 पॉइंटर एवरेज बच्चा था। दोनों का इंटरव्यू साथ में लिया।
95% वाले को रिजेक्ट किया है, कई केसेस ऐसे हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको एक्सेप्ट करते हैं। रीजन, बच्चों सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं है, कैरेक्टर भी कुछ होता है, नेचर भी कुछ होता है। तुम सोचो कोई तुम्हारे क्लास का बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत मार्क्स लाता है, और उसका हमेशा तुमसे गाली दे के बात करेगा, तुमको मारेगा, पीटेगा, कोई उसको पसंद नहीं करेगा। यस, तुम भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करोगे। और एक एवरेज है, लेकिन सबसे वो अच्छी बातें करता है, सबके साथ मिल के रहता है, उसको लोग पसंद करेंगे। सो नेचर और कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट, और अच्छा कैरेक्टर बनेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रू नॉलेज से। तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है तो तुम्हारा कैरेक्टर अपने आप अच्छा हो जाता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, मैं बताता हूं। जब नॉलेज बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है ना, तो इंसान बहुत क्या बोलते हैं, विनम्र हो जाता है। विनम्र को क्या बोलेंगे अपन इंग्लिश में? काइंड हो जाता है, पोलाइट हो जाता है। और इंडिया में सबको पोलाइट लोग ही पसंद है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो, हम ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है। हमारे पास कॉइन्स हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के कॉइन है। उसको अपने पैंट के पॉकेट में या फिर जेब में रखो और वॉक करो। जब जब तुम वॉक करेगा ना, वो कॉइन्स का आवाज आता रहेगा, मतलब वो कॉइन बताएगा कि मैं हूं। वही एक 2000 रुपीज का नोट डालो जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, किधर वो चिल्लर 1 रुपए, 2 रुपए, और कहां 2000 रुपीज। 2000 जेब में डाल के वॉक करो, वो कभी नहीं शो करता है। यस, जिनके पास ज्ञान कम होता है, नॉलेज कम होता है, वो ज्यादा चिल्लाते हैं सर, वो ज्यादा आवाज करते हैं। और जिनके पास ट्रू नॉलेज होता है वो शांत रहते, विनम्र रहते हैं। तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। गेन नॉलेज, सीखो दुनिया भर की चीजें, सिर्फ एकेडमिक ही नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक्स ही सब कुछ नहीं है। तुमको बहुत सारा नॉलेज, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, हम उससे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, सीखो इसको। सो ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज जरूरी है सर। एक इंग्लिश में सेइंग है, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। जो खाली बर्तन होता है, जिनमें कुछ क्या बोलते हैं, दिमाग नहीं है, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा आवाज करते हैं। यस, सो ये मुझे बोलना था। और सेकंड, ये पूरे लाइफ मेरा ये स्टेटमेंट याद रखना सर, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कभी भी कंप्लेन नहीं करना। कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में तुम रहो, कितना भी डिप्रेशन हो, कभी भी कंप्लेन मत करना। हमेशा ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो। क्यों? मैं रीजन देता हूं सर। सबसे ज्यादा एसेट भगवान ने तुमको दिया है। तुम्हारे सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा बॉडी होता है। भगवान ने तुमको सब कुछ सही सलामत दिया है। सोचो ये कितना बड़ा एसेट है। इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनका ये एसेट भी नहीं है। देखो, किसी के हाथ नहीं रहते, किसी का आंख नहीं रहता, पैर नहीं रहता है, कितने डिसेबल्ड लोग हैं। सोचो तुम कंप्लेन करोगे तो वो कितना कंप्लेन करेगा। कभी कंप्लेन नहीं करना। तुम सब बच्चे अच्छे फैमिली से है, सब भरपूर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट कुछ स्टार्विंग जैसा कोई सिचुएशन नहीं। इंडिया का 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब ऐसे भी परिवार है, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वो भी नहीं मिलता, 2 टाइम खा नहीं सकते खाना। वो कंप्लेन नहीं करते तो हम कैसे कर सकते? तो कभी कंप्लेन नहीं करना, और सुबह सुबह उठकर भगवान से थैंक्स बोलो। डेली डेली थैंक्स बोलो कि तुमको भगवान ने एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा बॉडी दिया है।
मैंने अभी बताया था पैसे का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। पैसा हर चीज खरीद सकता है अदर देन हेल्थ। बॉडी, अच्छा बॉडी नहीं खरीद सकते हम अदरवाइज। तो पैसे का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर में एक लास्ट पॉइंट पे बोलूंगा सर। देखो आजकल जो मैं देख रहा हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे बच्चों में एक चीज नोटिस किया मैं, जिसको थोड़ा मुझे बुरा भी लगता है। बच्चे आजकल फ्रेंड्स को या मोबाइल को, ये एक्चुअली मोबाइल और इंटरनेट अच्छा भी है और इसने करप्ट भी किया है हमारे बच्चों को। धीरे धीरे वो हमारे फैमिली से, फैमिली वैल्यूज से भी दूर हो गए। यस, ये फैक्ट है। पहले क्या होता था, हम लोग पेरेंट्स के ऐसे पैर छूते थे डेली। स्कूल वगैरह गया तो टीचर्स के हम पैर छूते थे, उनको नमस्कार प्रणाम करते थे। बहुत पहले होता था, धीरे धीरे तो अब चेंज हो गया। बट अब ये जमाना हो गया कि बच्चे, पेरेंट्स, कुछ जगह तो ऐसा देखा बच्चे अपने माता पिता से चिढ़ते हैं, उनको गाली देते हैं बाहर फ्रेंड्स में। ऐसा मत करना मेरे भाई। मैं एक चीज तुमको आज बोलता हूं, हम लोग ना भगवान ढूंढते हैं, प्रे करते हैं, मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान तो तुम्हारे साथ है। इनफैक्ट तुम्हारे पास लिविंग गॉड है। यस, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी और डैडी, सबके, ये एक्चुअली हमारे लिविंग गॉड है। यस, इनको कभी हर्ट नहीं करना है। पेरेंट्स का आशीर्वाद ही असली भगवान का आशीर्वाद है। उनको खुश रखोगे, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। भगवान तो तुम्हारे घर में है साथ में। किसको हम बोलेंगे गॉड? जो क्रिएटर है ना, जो हमेशा हमारे साथ हर तकलीफ में रहता है। तुम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर अपने घर में ढूंढ लो। मम्मी डैडी ही क्रिएटर है और तुम्हारे मम्मी डैडी हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज एक फैक्ट बोलता हूं मैं तुमको, हर रिलेशन, कोई भी रिलेशन ले लो, भाई बहन, फ्रेंड्स, ये सब स्वार्थ, स्वार्थ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे तुम थोड़ा देखना, मैं हिंदी में बोलता हूं, स्वार्थ पे टिका है, सेल्फिशनेस। यस, सिर्फ एक रिलेशन में सेल्फिशनेस नहीं होता, वो है मदर और चाइल्ड, माँ और बच्चा। इनके बीच का जो रिलेशन है उसमें सेल्फिशनेस नहीं होता, बाकी हर रिलेशन में सेल्फिशनेस है। इतना प्योर ये रिलेशन है। सो कभी भी माता पिता को कभी तकलीफ मत देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम टीचर्स का भी थोड़ा वैल्यू करो। आजकल तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आज बच्चे जब पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, अनकनेक्टेड हैं, तो टीचर्स तो बहुत दूर आते हैं। सो बट तुम लोग ये वैल्यूज डेवलप करो यार। क्यों? आगे चल के तुम भी तो पेरेंट बनेगा। सोचो तुम्हारे बच्चे ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा। वो तो थोड़ा सा मैं कैरेक्टर पे बोला। नेक्स्ट हम आते हैं, क्या ऐड करना है, थोड़ा मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर बाद में तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे तो उनको बताना। देखिए, जब बच्चा 10th या 12th पास आउट हो जाता है, मेरा एक मानना है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए आप बच्चे को दे दीजिए। आफ्टर 10th काफी उसके पास टाइम रहता है, 50-60 दिन रहते हैं, 12th के बाद भी वही है। उसको 5,000 रुपए दे दीजिए। 12th में है तो शायद 10 दे दीजिए, क्योंकि उसके पास अब टाइम जाता है। और उसको बोलिए कि ठीक है, मैं तुमको आज 5,000 दिया, कोशिश करो इसका 5,500 बनाने का, या इस 5,000 को तुम 6,000 बनाने का कोशिश करो और दे दो। आप बच्चे ने अगर 5,000 का नुकसान किया तो उसमें आपको उतना
नहीं फील होगा, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर उस बच्चे ने 5,000 का 6,000 कर दिया तो क्या पता उसने एक ऐसा बिजनेस मॉडल अब तैयार कर लिया कि फिर वो उसको 7, 8, 9, 10 और फिर बढ़ाता रहेगा। तो एक बार कोशिश करने दीजिए बच्चे को, लड़ने दीजिए, बहुत होगा तो नुकसान होगा, बट एटलीस्ट बच्चा ट्राई तो करेगा कुछ करने का। सिर्फ किताब पढ़कर एक डिग्री लेके, डिग्री का वैल्यू 0 है भाई, 0। जो हम बोलता है ना मैं BE, ME किया है, मैं उस डिग्री का वैल्यू 0 है, रद्दी है, कुछ मतलब नहीं। मतलब है स्किल, कुछ आना चाहिए, कुछ एक यूनिक स्ट्रेंथ अपना ढूंढो, वो जरूरी है। जब तक तुम सब में ये नहीं बता सकता कि मेरे पास क्या स्पेशल है, तब तक लोग तुमको क्यों कुछ काम देगा। और वो स्पेशल चीज एक दिन में नहीं आएगा सर, उसके लिए डेली 1-1, 2-2 घंटा उसके ऊपर डालना पड़ेगा। जैसे कि एक पौधा है, पौधा एक ही दिन में फल नहीं देगा तुमको कि आज लगाया कल मैंगो मिलेगा, नो। उसको डेली थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देना है, पानी देना है, तब जाके वो एक बड़ा पेड़ बनता है और फिर तुम उसके फ्रूट्स थ्रू आउट द लाइफ एंजॉय कर। बस यही चीज है। तो अपने पैशन के ऊपर वर्क करो, पढ़ाई तो करना है, कैसे करना है वो भी मैं बताया, गोल सेटिंग, लेजर शार्प फोकस, कंपटीशन विद द वर्ल्ड। बट इस चीज को जो कभी दबा के नहीं रखना। और मैं पेरेंट्स से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चे का जो पैशन है, जो वो करना चाहता है, जो वो बोल रहा है, उसको अलाउ करें। क्या पता वो इतना उसमें एक्सेल कर जाए कि उसको पीछे आने की जरूरत न पड़े। हर बंदा अपना स्ट्रेंथ ढूंढ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम ही सोचो अगर सचिन तेंदुलकर बैठ के क्या बोलता फिजिक्स का डेरिवेशन कर रहा होता तो आज वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनता? नहीं। तो उन्होंने अपना स्ट्रेंथ पहचाना और उस पर काम किया। और एक चीज मैं बोलता हूं बच्चा लोग, जो तुम चाहते हो, जो तुम फील करते हो, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करो कि मैं ये करना चाहता हूं। आजकल के पेरेंट्स काफी वो भी इंफॉर्मेशन से क्या बोलते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन है, वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, जो करना है करने देते हैं बच्चे। बट वो पॉजिटिव तुम कुछ करो। और किन्हीं लोगों के पेरेंट्स नहीं मानते तो मेरे को एक फोन कर देना कि सर देखो मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, तो मैं बात कर लूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से, तुम्हारे बिहाफ पर कि आपका बच्चा ये करना चाहता है, करने दीजिए। बट जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक तो नहीं आगे बढ़ सकते। एक्चुअली फेलियर ये वर्ड इतना नेगेटिव कर दिया है ना कि बच्चा इतना डरने लगा है फेल होने से, ये अच्छा नहीं है सर। अगर तुम कुछ नया करेगा, ये जाहिर बात है, ये होगा ही कि तुम 1, 2, 3 बार फेल होगा ही होगा। बड़े एग्जाम्पल से सर, पहला एडिशन लेते हैं, यस दीपक, एडिशन का थॉमस एडिसन का बल्ब बनाया था ना। अब पता नहीं क्या कितना सच्चाई है, ऐसा बोलते हैं एडिसन ने 9,999 टाइम्स बल्ब बनाने का कोशिश किया, नहीं बन पाया। 10,000 अटेम्प्ट में बल्ब बना। तो कोई जाके एडिसन से पूछा, अरे तुम पागल है क्या, 9,999 टाइम्स यू हैव फेल्ड। तो एडिसन का जवाब कितना अच्छा था, वो बोला मैं फेल नहीं हुआ, मुझे ये टीचिंग मिला, मैं ये सीखा कि इन 9,999 वेज से बल्ब नहीं बन सकता, तुम भी ट्राई मत करना। तो फेलियर इज एक्चुअली अ टीचिंग, उससे हमको सीख मिलता है। तो कभी फेल होने से डरना नहीं है। अगर तुम सिक्योर रहना चाहोगे कि मैं कभी फेल ना हूं, तो तुमने कुछ नया, कुछ ट्राई नहीं किया।
जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तुम खुद सोचो, एक चींटी एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ जाती है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके, पहले चढ़ती है गिर जाती है, पहले चढ़ती है गिर जाती है, बट वो क्लाइंब कर लेता है। बस ऐसा ही है, कुछ नया करने का जिद होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। सब लोग सेम चीज पढ़ रहे हैं, सब सेम एक ही जगह भाग रहे हैं। तुम थोड़ा सा चेंज तो करके देखो, अभी तो एज है ना यार, अभी तो कर सकता है। ये तुमको एक बात बोलता हूं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक चीज वो क्या करते हैं, एज सुन एज बच्चा 16 साल का हुआ ना, 16 ईयर्स, उसको घर से पेरेंट्स निकाल देते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेगा। तो तुम सोचो, वो बंदा 16 ईयर्स से सोचने लगता है कि मैं कैसे कैसे मैं अर्न करना सीखूं। हमारा एम अर्न है, मनी ही हमारा एम है हमारे पढ़ाई का। 16 साल पे वो एक्सपेरिमेंट करता है, पहले कहीं छोटे छोटे जॉब करेगा, उससे कुछ सीखेगा। ऐसे भी करना, ऐसे भी तुम करो कि कहीं पहले जॉब कर लो 3-4 साल। मैंने बोला था हमेशा जॉब नहीं करना, कुछ अच्छे स्किल एक्वायर करो, कंपनी से कुछ सीखो और फिर अपना स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करना है। तो हम आते हैं फॉरेन कंट्री में, जो 16 साल का बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करता है, सीखने लगता है चीजों को, सोचता है कैसे मैं अर्न करूं, कैसे मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाऊं। हमारे कंट्री में क्या होता है, आई थिंक 16 में तुम 12th में रहेगा, 11th 12th में। अच्छा, उसके बाद कोई तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स 3 या 4 साल का डिग्री कराते हैं, 17 में तुम 12th में होता है। हाँ, तो 2021 तक तुम्हारा ग्रेजुएशन रहता है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर, ग्रेजुएशन करके तो जॉब नहीं मिल रहा है, तो पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है भाई चल पीजी कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन 2-3 साल तुम उसमें डाल दिया। मतलब 22-23 तक तुम सिर्फ वो चीजें पढ़ रहा है, वो चीजें तुम सीखता है जिसका वैल्यू इंडस्ट्री में 0 है। यस, आज यूनिवर्सिटी में जो तुमको परोस रहे हैं, जो तुमको पढ़ा रहे हैं, जो डेटा, इट इज आउटडेटेड। वो कितने साल पहले का टेक्नोलॉजी है, सब रबिश, सब खत्म। आज इंडस्ट्री मार्केट कहीं और निकल गया, तुम कुछ और पढ़ रहा है। सो 23 ईयर्स तक जो तुम पढ़ा वो था 0, वो आउटडेटेड चीज तुम पढ़ा। और ये बंदा बाहर वाला 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 साल इसने सिर्फ और सिर्फ सीखा, एक्सपेरिमेंट किया कि मैं कैसे अर्न करूं, क्या मैं कौन सा जॉब करूं, मैं कौन से बिजनेस में जाऊं। इसने 7 साल में इतना प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया, प्रैक्टिकल किया, उसने सीखा। और तुम ऐसा थियरी पढ़ रहा है 7 इयर्स जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा आगे तुमसे निकल जाता है। तो अब ये हमको समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर छोड़ के तुम जाओ, नो, घर पे रहने का मस्त, मम्मी डैडी खाना दे रहे और क्या चाहिए। बट जब तुम्हारे ऊपर कुछ और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तुमको घर का कमाना है, अगर तुम कुछ घर में कुछ काम नहीं है तो सीखो तो बाहर का। अपन मस्त व्हाट्सएप खोला, तकिया लगाया, अरे यार फ्रेंड से चैटिंग, और क्या क्या तो यूजलेस चीजें तुम देखता है, बिग बॉस, कचरा मत देखो रे भाई। हाँ, एक और गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं सर, आज घर पे मम्मी डैडी को बोल देना, अगर तुमको लाइफ में कुछ सक्सेस चाहिए, सबसे पहले तो टीवी बंद कर दो सर, केबल अपना जाके काट देना। आज हाँ, नेट पर यूट्यूब देखो सर, यूट्यूब इतने अच्छे अच्छे कंटेंट है, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर है। यूट्यूब में दोनों चीजें हैं, गंदी बातें भी है, अच्छी चीज भी है। ये छोड़ो, अच्छी बातें सीखो सर।
एक एक कोर्स जो पहले लाखों हजारों में मिलता था सब फ्री है। कोई भी स्किल तुम सीख सकता है। थोड़ा मार्केट का रिसर्च करो कि दुनिया में क्या चल रहा है। एवरीथिंग, हर कोर्स फ्री में अवेलेबल है। सो टीवी बंद करो, वो सिर्फ और सिर्फ कचरा है। यूट्यूब देखो और अच्छा कंटेंट देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, ऐसे वीडियोस देखो जिसमें बिजनेस का कुछ ज्ञान तुमको मिलता है। पढ़ाई तो करना ही है, नो डाउट, बट मेरा जो फोकस है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि अपने आप को थोड़ा लिफ्ट करो, एक स्किल तुम बढ़ाते रहो, क्योंकि वो चीज सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। तुमने क्या अलग सोच लिया, वो ही तुम्हारा डेस्टिनी है। ये सब बात मुझे बताने वाला पहले नहीं था यार, अब पता चल रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी ये सब चीज बहुत लेट पता चले। सो पहले से ही तुम प्रिपेयर करो अपने आप। जो मैं बोला तुमको, इन सब चीजों पे थोड़ा सोचना। आई थिंक काफी पॉइंट्स में बोला, कुछ छूटा है क्या देखते हैं। एक चीज मैं तुमको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो ड्यूटी है, सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले तुम्हारा ड्यूटी है टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ, विदाउट कोई लालच तुमको छोटे से इतना बड़ा किया। आज मैं एक बात बोलता हूं, मेरी एक बच्ची है छोटी सी, 1.5 साल, 1.5 ईयर। आज मुझे एहसास है कि बच्चों को राइज करना, पाल पोस के बड़ा करने में कितना तक ये मेहनत लगता है। इजी नहीं हो। अपने को लगता है क्या छोटे थे बड़े हो गए बस, नहीं, उसमें बहुत कुछ लगता है। पेरेंट्स का बहुत सैक्रिफाइस लगता है। उस समय अपने को दिमाग नहीं रहता, छोटे रहते हैं ना, सो वैल्यू अपने को समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं पेरेंट बना, पहले मेरे को भी लगता था चिल करने का मस्त, नहीं। सो एक बात याद रखो, सबसे पहला हमारा ड्यूटी, हमारा डिवोशन होना चाहिए पहले अपने पेरेंट्स, और सेकंड अप टुवर्ड्स अवर नेशन, अपने देश के लिए कुछ करना है। बस ये 2 चीज ध्यान में रखना, एक अपने फैमिली के लिए डिवोशन और दूसरा अपने कंट्री के लिए डिवोशन, कि हम हमारे इंडिया को बेटर करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। यस, बस ये 2 चीज काफी है। और एक चीज और मैं लिखा हूं, स्वॉट, इसको बोलते स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट मतलब क्या? ये हर इंसान को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट का एस मतलब स्ट्रेंथ, कि तुम में क्या स्ट्रेंथ है, जो मैं बताया तुमको, व्हाट इज योर यूनिक पैशन, यूनिक स्ट्रेंथ, एक यूनिक स्किल क्या है जो तुम डेवलप कर सकते हो, जिसको हम हर बहुत सारे लोग जिसको वैल्यू कर सके। हाँ, स्ट्रेंथ भी ऐसा होना चाहिए सर। हाँ, तुम बोलेगा पैशन भी ऐसा हो कि लोगों को उसका जरूरत हो। तुम बोलेगा नहीं सर, मेरा पैशन तो टीवी देखना है मस्त तकिया लगा के, मेरा पैशन सर खुजाना है, मेरा पैशन ऐसे दीवार लगाना है, उसमें मेरे को मजा आता है। ये पैशन नहीं है, उसका किसी को जरूरत नहीं है, उससे तुम किसी को लाइफ में परिवर्तन नहीं कर सकते। पैशन ऐसा हो जिसका वैल्यू लोग कर सके। सो एस मतलब अपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई, वीकनेस, हाँ हर इंसान में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, 1-2 पॉइंट्स वीकनेस के रहते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करो, बट किसी के साथ रिवील नहीं करना हो। नेवर रिवील योर वीकनेस टू एनीबॉडी, किसी के साथ नहीं।
अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ को रखो कि हाँ ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम देता है, बट किसी को बताना नहीं। अपॉर्चुनिटी, हाँ, अब मार्केट देखो, पूरे वर्ल्ड को देखो और सोचो तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है उससे मैं वर्ल्ड को क्या दे सकता हूं। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारा स्ट्रेंथ को तुम कैसे यूज करेगा। और टी मतलब थ्रेट। अच्छा, और वो काम करने से कहीं तुमको कुछ थ्रेट या डर है, वो भी एक बार चेक करना है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, वो बाद में देखेंगे। आज क्या क्या मैं तुमको सिखाया सर? सबसे पहले तो गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और हर स्टेज में ये गोल सेटिंग चेंज होगा। जैसे 10th के लिए ये परसेंट तुम्हारा इस साल का गोल हो गया, 12th के लिए ये हो गया। उसके बाद जब तुम ये सब करना के लिए जो मैं बोल रहा हूं, उस समय तुम एक गोल करो कि हाँ इतने पीरियड में मुझे ये चीज सीखना है, इस चीज को मुझे ग्रो करना है। तो हर स्टेज पे तुम्हारा ग्रो बड़ा होता जाना चाहिए, तब तुम भी बड़ा होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट गोल सेटिंग। उसके बाद अपना स्वॉट एनालिसिस, मतलब अपना स्किल पहचानो और उसको कैसे हम एक वर्ल्ड को वैल्यू दे सकते हैं ताकि लोग हमसे वो चीज खरीदे। ठीक है। और स्टार्टअप में बहुत ज्यादा मेरा फोकस रहता है बच्चा लोग। मैं हमेशा बोलता हूं कुछ भी करो, आज इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतना डेटा है कि हम ग्लोबल जा सकते हैं। यस, पूरा वर्ल्ड हमारे लिए है। पहले सिर्फ एक छोटा सा दुकान लेके बैठना वो अब नहीं रहा सर। आज तुम जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारा सोच होना चाहिए। सोच लिया तो हो जाएगा। चलो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, भीड़ से अलग चलना। भीड़ से अलग चलोगे तो अलग पहचान बनेगा। ओके, सो अब मैं रुकता हूं और अब हम, तुम लोग को कुछ भी मेरे से कुछ पूछना है या तुम्हारे को कुछ वैल्यू ऐड करना है और कुछ बोलना है तो प्लीज बोलो। अच्छा, एक चीज छूट गया सर, आई थिंक अपने को रीज्वाइन एक बार और करना पड़ेगा। मेरे को लगा था कि इसी सेशन में मैं खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। बोलना क्यों जरूरी? यस, देखो बच्चा लोग, आज सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का जमाना है। एक अच्छा मार्केटिंग एक खराब चीज को भी बेच सकता है। यस, सो फॉर एग्जाम्पल, दो हमने साबुन लाए, साबुन मतलब सोप। एक का पैकेजिंग ऐसे ही है, पेपर लगा के रैप कर दिया, और एक पे मस्त प्रिंटेड एकदम शाइनी ले लिया। इवन तो ये वाला खराब प्रोडक्ट है, फिर भी ये बिक जाएगा। ये बिक जाएगा। रीजन, मार्केटिंग। उसने अपने आप को प्रमोट ऐसा कर दिया। सो एक चीज याद रखो, अपने आप को ने शेमलेस प्रमोटर बनाओ। यस, अपने बारे में बोलो, और जरूरी है बोलना। क्यों ऐसा? मैं एक और बात बोलता हूं बच्चा लोग, पहले के बच्चे तो मेरे से डिस्कस करते थे, तुम्हारे साथ होता है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। अभी अभी मान लो हम लोग कुछ ग्रुप में बैठे हैं, 10-12 बच्चे हैं, और कुछ ऐसे डिस्कशन चल रहा है। तुम देखना, जो बच्चा ज्यादा बोलता है तो बाकी लोगों के मन में थोड़ा ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तुम मानो या ना मानो, ऐसा होता है। ऐसे तुम ट्राई करना। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई एक बच्चा अच्छा बोल रहा है, स्पीकर अच्छा है, तो बाकी में थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अरे यार, इसका नॉलेज अच्छा है। नहीं, उसने अपना स्टेज फियर खत्म किया। बोलने से कभी नहीं डरना। हमारा प्रॉब्लम, मैं भी पहले बहुत ऐसे डम था, मैं बोल नहीं सकता था, बट ये ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और बोलो, बिंदास बोलो।
जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें बोलो। कोई मैंडेटरी नहीं है इंडिया में कि तुम इंग्लिश में ही बोलेगा तो अच्छा स्पीच है, तो ही तुम क्या अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश, हिंदी, जो लैंग्वेज में बोल सकते हो बोलो। इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला अरे भाई कुछ ज्यादा स्मार्ट है, नो। स्मार्टनेस लैंग्वेज से नहीं डिसाइड होता है, स्मार्टनेस नॉलेज से डिसाइड होता है। हाँ, तो क्या बोला मैं, अपने आप को बोलो। और एक बात बोलता हूं, अप टू 12th जब तुम स्कूल में है तभी तुम ये चीज कर सकता है। क्यों? इस समय तुम गलतियां करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक उड़ाया तो तुम्हारा क्लासमेट है, तुम्हारा फ्रेंड है, तुमको कभी बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन आफ्टर 12th जब तुम एक बड़े लेवल पे जाते हो, बड़े कॉलेज में जाते हो, इतने सारे स्टूडेंट में जब मजाक बनेगा तो अपने को बुरा लगता है, फिर हम लोग तो और दबते जाते हैं। यस, तो वो हटाने के लिए 12th तक तुम्हारे पास इतना अपॉर्चुनिटी, जितना बोल सकते हो बोलो, बिंदास बोलो। बहुत तो क्या होगा, गलत होगा ना, कोई तुमको नहीं मारेगा, गलती करने पे कोई तुमको नहीं मारेगा। हाँ, एक एक पॉइंट मेरा छूट गया था यार, स्टडीज वाले में। अगर तुमको कोई चीज अच्छे से समझना है ताकि तुम भूलो ना, बेस्ट ऑप्शन है वो चीज तुम किसी को पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। टीचिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। अगर कुछ सीखना है तो किसी को टॉपिक पढ़ा दो, किसको भी पकड़ो और पढ़ा दो। कोई नहीं मिलता है, अपने मम्मी को पकड़ो और पढ़ा दो उनको, भले उनको कुछ समझेगा ना, टीच देम। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। चलो, तो इतना सब मुझे बोलना था। अगर तुम में से कोई कुछ भी इनमें कुछ ऐड करना चाहता है, अपना कुछ व्यू शेयर करना चाहता है, प्लीज बोलो, मोस्ट वेलकम। अब कम से कम शर्म छोड़ देना सर, शर्म से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कौन है सर, जब नाम बोल दो। सर कृष्णा। हाँ कृष्णा, हाँ बोल सको, बोल। सर आपने कहा कि बिजनेस वगैरह चालू करना चाहिए, बट मेडिकल स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? कोडिंग, वेब डेवलपमेंट वो सब सीख के? नहीं नहीं कर सकते सर। अब तुम्हारे पास मेडिकल के जो ऑप्शन है उसमें तुम्हारा ये एमबीबीएस, डेंटल है और 10-12 और है। उसका मैं पीडीएफ तुम्हारे को शेयर करता हूं ग्रुप में। इनफैक्ट पूरा एक चार्ट है, व्हाट आफ्टर 10th, व्हाट आफ्टर 12th, 12th में पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं। हाँ, सबको शेयर करूंगा। पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, पीसीबी वाला क्या कर सकता है, बहुत पूरा 100 ऑफ ऑप्शंस उसमें है, वो मैं सबको शेयर करूंगा। कॉमर्स वाले का भी। कौन कौन बोला? हाँ, कॉमर्स का भी है। हाँ नेहाश्री, हाँ कॉमर्स का भी भेजता हूँ। कॉमर्स एक्चुअली मैं बोलूँ ना नेहाश्री, आज के जमाने में मुझे ऐसा लगता है, इवन तो मैं साइंस टीचर हूँ, कॉमर्स और आर्ट्स लेना ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू साइंस। बट एक चीज और है, साइंस वाले बच्चे का जो एप्टीट्यूड होता है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे, साइंस के बच्चों का जो एप्टीट्यूड या जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो थोड़ा शार्प होता है, बिकॉज उनको हैवी डोज लेने का आदत पड़ जाता है। अदरवाइज ऑप्शंस अभी कॉमर्स और आर्ट्स में भी बहुत ज्यादा है। इफ अ पर्सन हैज अ फियर फ्रॉम समथिंग, सो हाउ कैन ही ओवरकम इट? अच्छा सर, हम जितना भी नॉलेज एक्वायर कर ले, इन द एंड पैसे कमाने, एक सेकेंड, ये लड़का क्या बोला, से ही अच्छी लाइफ मिलती है, अच्छी लाइफ मिलती है। यस भावेश, आई एग्री विथ यू, वेरी नाइस, सही बात है ये। और नॉलेज आएगा तो ही पैसे कमा सकता है ना।
थोड़ा सा ज्ञान तो होवे किसी चीज में। कोई एक प्रोडक्ट भी अगर तुम सिलेक्ट किया कुछ करने का, बेचने का, लेने का, तो उस प्रोडक्ट का भी तो नॉलेज हो। यस, वो मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट दैट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज जो तुम ये सब पढ़ रहा है, फिजिक्स के गंदे गंदे डेरिवेशन, कैलकुलस और क्या क्या, ये सब तो नहीं जरूरी है। हाँ, एक लड़के ने बड़ा कुछ पूछा था यार, कौन था, आई थिंक, एक सेकंड, एक लड़के ने कुछ पूछा था। ध्रुव, sir, if a 9th standard student like me has a goal, so I should try to reach that goal in one day or time by time? Time by time, sir. एक दिन में कुछ नहीं होता है। कोई भी गोल अचीव करने के लिए you need consistent work on it. और एक चीज पूछा है लड़के ने, if a person has a fear from something, so how can he overcome? Yes, अगर किसी चीज से तुमको डर लगता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्रुव, किसी चीज से अगर डर लग रहा है तो हम कैसे उससे ओवरकम कर सकते? दो तरीके हैं सर। एक तरीका है जिस चीज से डर लगता है उसको और करो, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। एक तरीका है कि जिस चीज से तुमको डर लग रहा है उसी को तोड़ दो, उस चीज को और करो बार बार। या दूसरा ऑप्शन है लीव दैट सिचुएशन, उससे दूरी चले जाओ, डर और बढ़ जाएगा। सो डर कम करना है तो एक ही ऑप्शन है, उस चीज को और करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा मात्रा में, थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एक छोटा बच्चा, अरे यार ये मेरी बच्ची ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है अभी 1.5 साल में। छोटे बच्चों को ना 2 डर होता है सर, ये सब मेडिकल में पढ़ा है, मैं लिखा हुआ था उनके बुक में। छोटे बच्चों को 2 चीज का डर लगता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। एक गिरने का डर होता है उनको, कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये चीज समझो यार, सबके लिए मैं बोल रहा हूं। ये लड़के ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको 2 चीजों से डर लगता है। एक, गिरने से डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, और दूसरा लाउड साउंड। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को चिल्ला दो या जोर से ताली बजा दो, वो डर जाता है। छोटे बच्चों को 2 चीज का डर। तुम मुझे बता ध्रुव, क्या वो छोटा बच्चा चलना सीखता नहीं है क्या? यस। कैसे सीखा उसने? डर है, बट पकड़ पकड़ के धीरे धीरे ट्राई कर करके सीखता है। यस। तो उस बच्चे ने तो ओवरकम किया ना फियर। और सेकेंड चीज, अपना माइंड को ऐसा बनाओ कि कोई उस पर फियर डाल ना सके। जैसे एक चीज बड़ा कॉमन है, ये मुझे बहुत पसंद नहीं है, हमको बचपन में ना भूत से डराते हैं पेरेंट्स या दादाजी वगैरह, कि अरे वहां अंधेरे में मत जा, भूत आ जाएगा। तो धीरे धीरे बोल बोल के वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया है। तो आज भी, इतना साल हो गया, आज भी तुम अंधेरे में जाओगे ना तो थोड़ा डर लगता है, भूत ना आ जाए। सो एक चीज और है, कभी एक चीज को किसी के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालना चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। यस, वेरी नाइस। और कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, प्लीज, मोस्ट वेलकम। मैं वापस बोल रहा हूं, अब शर्माना छोड़ दो सर, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। यस, मस्त क्वेश्चन है मेरा। हाँ, समझ गया मैडम। तुम लोग क्वेश्चन प्राइवेटली भेजता है, सबको पढ़ने दो। हाँ, नेहा श्री एक क्वेश्चन पूछती है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सर, गेमिंग कम्युनिटी जा सकते हैं क्या? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है गेमिंग कम्युनिटी में। आज मैं यूट्यूब पे देखता हूं, ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ गेम खेलते हैं, यूट्यूब पे करोड़ों कमा रहे हैं सर। सो उस लेवल तक तुमको पहुंचना भी है, जाके मतलब नहीं है, उतना तुमको डालना भी पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब का चैनल बना सकते हो तुम अपना, वो भी आज बहुत अच्छा है, बट वो कंटेंट तुमको डिलीवर करना है।
उसके बाद ये नेहा श्री क्या पूछा, सुनो, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो सर, 3-4 स्टेप मुझे मालूम है डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करने। पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर मैं आता हूं। सबसे पहला तो जब भी तुम भटक रहे हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, थोड़ा सा सब कुछ चीजें छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और 4-5 लंबी लंबी सांसें लो। ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये काम करता है। बोलते हैं लोग डीप सांस लेने का और एक्सेल करने का 5 मिनट। अच्छा, सेकेंड, प्रायोरिटी। यस दीपक, ये तो सब समझ गया रे दीपक तुम। हाँ, सेकेंड, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होगा तुरंत अपने गोल को याद करने का। तुमको एक कहानी मालूम है कि नहीं, वो अर्जुन जो था, द्रोणाचार्य ने पूछा मछली में क्या दिखता है, पेड़ पे मछली थी, उससे पूछा क्या दिखता है, अर्जुन ने बोला सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। यस, सो इतना वो लेजर शार्प उसका गोल था कि यस मुझे और कुछ नहीं देखना। तुमको मालूम है जब घोड़े को दौड़ाते हैं ना रेस में, तो उसके दोनों तरफ ऐसा ये बांध देते कवर, ताकि उसका ध्यान सिर्फ आगे रहे, सिर्फ आगे रहे गोल पर। तो जब भी तुमको कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मोबाइल वाले तंग कर रहे हैं, लैपटॉप में कुछ वीडियो तंग कर रहा है, सीधा आंख बंद करो और रिलैक्स करो एंड फोकस ऑन योर गोल, गोल पर फोकस करना। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा प्रॉब्लम और आता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा वर्ड बोलना चाहिए, जब हम लोग टीनेज बोलते हैं इसको। यस, तो सर ये सब अफेयर वगैरह का भी अपने को बहुत मन करता है, ये सब भी एक डिस्ट्रैक्शन है सर। सो इन चीजों में पढ़ने के पहले 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में रख लेना। तुम समझ रहे हो ना, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड है, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। यस दीपक, ये हंसने की बात नहीं है, ये स्कूल के बच्चों में बहुत कॉमन चीजें हैं और ये नेचुरल है एक्चुअली, इसमें कुछ तुम्हारे में गंदगी है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, बट इसको कैसे अवॉइड करना है। एक तो मैंने बताया गोल, सेकेंड 2 क्वेश्चन अपने मन में हमेशा रखना, क्या ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूं, क्या ये करने से मुझे मेरे माता पिता को अच्छा लगेगा, जो मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या ये करने से मेरे पेरेंट्स को पता चला तो क्या वो उनको अच्छा लगेगा। अगर आंसर आ गया हाँ अच्छा लगेगा, गो अहेड बिंदास करो। और अगर आंसर आया कि नहीं मेरे माँ बाप को इससे बहुत तकलीफ होगा, सीधा वहां से बैक स्टेप ले। सेकेंड क्वेश्चन पूछना, अगर मैं पेरेंट बनूं और कल मेरे बच्चे सेम सिचुएशन में सेम चीज करें तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। अगर आंसर आया हाँ अच्छा लगेगा, बिंदास करो जो करना है। और अगर तुमको लगा कि नहीं मेरे बच्चे ऐसा करें मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है जो मैं अभी करने जा रही हूं, तुरंत विड्रॉ कर लेना। यस, और 1-2 और मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा, फिर अपने को एंड भी करना है। सो प्लीज थोड़ा, क्योंकि मेरा बैटरी खत्म हो रहा है और कुछ नहीं। सर अपनी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें। यस, स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें। ओके, देखो सर स्ट्रेंथ, सर आई वांटेड टू आस्क अबाउट, या ठीक है स्नेहा, 2 मिनट में पूछता हूं। देखो अपना स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो यार, एक व्हाइट पेपर लेना और अपने रूम में जहां भी तुम पढ़ाई करता है, जहां भी बैठता है, उधर दीवार पे ऐसे चिपका देना और उसमें नंबर डाल दो 1 से लेके 10, 20 जितना लगता है, और जो भी तुमको लाइफ में
करना अच्छा लगता है, या ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो तुमको इंस्पायर करते हैं, जिनको देख के तुमको बड़ा अच्छा लगता है, या तुमको किसी एक्टिविटी में जो भी तुमको करना पसंद है, रीडिंग, राइटिंग, कई लोगों को लड़ना पसंद है, मालूम? यस, ये भी एक लड़ाई करने में बहुत मजा आता है सर अपने, उनके लिए भी कैरियर है। डिफेंस में चले जाओ सर। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने को तो भाई लड़ाई वड़ाई में मजा आता है। यस, तुम्हारे लिए भी है ऑप्शन, गो टू डिफेंस, वहां बहुत जरूरत है। तो क्या करो, 10, 12, 15 जितने एक्टिविटीज तुमको इंप्रेस करते हैं, अगर तुमको रात को 12 बजे भी बोला कि चल भाई ये कर, तो अपने को तो भाई मजा आता है, कभी भी करेगा। वो चीज करने को बोला और तुमको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता है, तुम बिना पैसे के भी वो करने के लिए रेडी है, तो वो ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है सर। सो 10-12 चीजें लिखो और यस 10-12 चीजें लिखो और सोचो तुम किस चीज को ज्यादा अच्छे से कर सकते हो और लोगों को उसकी जरूरत भी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्टिविटीज अपने को करने में अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, वो मजा नहीं है, दैट इज नॉट योर स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ के लिए 10 चीजें लिखो जो तुम कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, अच्छा लगता है, और उसमें सोचो कि लोगों को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, कैसे मैं सोसाइटी में हेल्प करूं, कैसे सोसाइटी को मैं चेंज कर सकता हूं, मेरा प्रोडक्ट मैं दे सकता हूं, दैट इज योर स्ट्रेंथ। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड करो, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर। मेंटर कुछ होता है, मेंटर ये बड़ी अच्छी चीज। मेंटर मतलब अपने से बड़ा आदमी, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज, जिसको दुनिया देखा हुआ है, उसको समझ है, अक्ल है, एक मेंटर तुम्हारे लाइफ में होना चाहिए जो सही गाइडेंस दे सके। क्यों? एक्चुअली एक एग्जाम की तरह है। तुमको मालूम हमारे स्टडीज में ना एग्जाम भी होते हैं। क्यों एग्जाम होता है? बार बार टेस्ट करने को कि बच्चा सही कर रहा है कि नहीं, सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं। मेंटर का हमारे लाइफ में यही काम है। तो किसी एक को, जो तुमको, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक मेंटर अपने लाइफ में रखो जिससे हम शेयर कर सकते हैं चीजें। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारा मेंटर नहीं हो सकता, प्लीज। तुम बोलेगा अरे मेरा दोस्त मेरा मेंटर है, नहीं, तुम दोनों एक ही लेवल पर है। मेंटर होता है जिसका वैल्यू ज्यादा है सोसाइटी में, जिसने कुछ नाम किया है। और एक चीज और मैं बोलता हूं, अगर किसी के भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, कभी भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मेरे क्लास में तुम पढ़ रहा है तभी तक, नहीं, अभी, कल, परसों, इस साल, अगले साल, पूरे लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो, तुमको लगे कि मेरे से तुम बात कर सकते हो, मेरे से कुछ शेयर कर सकते हो, कभी भी एक फोन करना, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू दीपक, थैंक यू। ठीक है, कभी भी बिंदास मुझे बोलना कि सर मैं बात करना चाहता हूं, हम लोग फोन पे कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।